हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 पर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। ठीक है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, मैं बताऊंगा अभी। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इज 36 मीटर। ठीक है, मतलब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली आपको दिया कितना है, 36 मीटर दिया है। यहाँ पर हाफ लिखा है, ध्यान देना। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, सबको पता है क्या होता है। टू क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। 2l+ में b। ठीक है, और जो आपको दिया गया ये होता है वैसे, लेकिन दिया गया आपको इज इक्वल टू, ये दिया है इज 36। ठीक है, ये हमको दिया है 36 दिया है बेसिकली। ठीक है, मतलब मीटर दिया, आप लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, हमको अपने टर्म में लिखना है। ये हाफ भी दिया है तो यहाँ पर आएगा हाफ इंटू में 2l+ b, ठीक है, इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, हमारे पास बचेगा l+ b इज इक्वल टू 36। बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, अब हमें देखो, आपको ये बता देता हूं कि जो ये विड्थ और ब्रेड्थ सेम चीज है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई की टर्म में ले लेते ताकि इजी, एक्स और वाई की टर्म में हम लोग लिख लेते ताकि इजी रहे। तो लेट द लेंथ बी एक्स, लेंथ को हम लोग एक्स मान लेते हैं, और लेट द जो ब्रेड्थ बी मान लीजिए या फिर विड्थ मान लीजिए, डब्ल्यू से लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लिखना है, ब्रेड्थ लिख लीजिए चाहे विड्थ लिख लीजिए, बी वाई, उसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगी, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 1। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? बहुत आसान था। अब हमको यहाँ पर ये लाइन ध्यान से पढ़ना, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब ये आएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस में क्या हो जाएगा y, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा 2। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर लिखा है कि जिसकी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब आप क्या करते हो, जो गलती करते हैं, मैं यहाँ पर लिख के छोटा सा बताया था, हम लोग जल्दी ये करते हैं गलती, x+4 इज इक्वल टू वाई, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब हमको क्या करना है, ये तो हो गया। अब फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमको गार्डन की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, हमको इसका वैल्यूज निकालना होगा, ग्राफ में प्लॉट करना होगा, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा वो इसका डायमेंशन होगा। बहुत सिंपल है, चलिए करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप सबको पता है। हम लोग यहाँ बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, और उसको 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल ऐसे। ओके, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। पहली इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर लेते हैं। अब हम लोग ना इसको थोड़ा सा देखिए, 36 है तो आपको पता ही 36 नंबर तो आएगा ही आएगा, हम 0 भी लेते हैं तब भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल करने के लिए क्या करें, चलिए हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स लेंगे जो 4 की टेबल में आ जाए। यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको अगर तक ग्राफ आपका ईजी बन जाए उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग y की वैल्यू को 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 36 आ जाती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू लेते हैं 12, ठीक है, y की वैल्यू लेंगे हम लोग 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस कर दीजिए, ये 24 आ जाएगा। x की वैल्यू यही तो आएगी, y की वैल्यू हाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से तो ये 2 वैल्यू आ गई। आप 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 2 से ग्राफ बन जाता है, इसलिए हम लोग 2 बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए करेंगे सिमिलर वे में। ठीक है, बना लेते हैं और इसको फिर अगेन 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, इसको y को उधर लेके जाऊंगा तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन 2 का डैश लिख लीजिए, मतलब सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग अगर x की वैल्यू 0 लग दे,
सॉरी y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू को 0 रख देते हैं तो आपका आएगा क्या आने वाला है, ये आएगा आपका y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर 0 आप रख सकते हो, लेकिन आई थिंक कि इट विल नॉट, मतलब ठीक है वो भी काम करेगा, लेकिन हम लोग इसको 4 के टेबल में बनाना चाहते हैं, ईजियर बन जाएगा। तो हम लोग x की वैल्यू 8 ले सकते हैं क्या, x की वैल्यू हम लोग 8 ले लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग 8 लेंगे तो ये आ जाएगा इधर ऐसे ऐसे कुछ आएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 8। ठीक है, y इधर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 4, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, प्लस प्लस में हो जाएगा, तो हमारा ग्राफ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये सेकंड इक्वेशन के लिए आ गया वैल्यूज, और ये इसके लिए। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैक्सिमम कितना है, एक्स पे जो आपका जा रहा है मैक्सिमम वो है 36 है ना, और यहाँ पर एक्स वाई पे देखोगे तो 12 जा रहा है। ठीक है, बट फिर भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा ये आपका y है, तो y पे आपका जा रहा है कितना 12 तक ना, तो ये आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा आपका 4, ये हम लोग 8 लिखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 16 सॉरी हाँ 16 आ जाएगा, देन 20 आ जाएगा, देन 24 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका y पे, तो ये y एक्सिस है और ये वाला आपका x एक्सिस है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग बनाएंगे 4 अगेन, ये तो आपका 0 है ही है, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद आपका 12 आएगा। ठीक है, 12 के बाद आपका 16 आएगा, 16 के बाद आपका 20 आएगा, 20 के बाद आपका 24 आएगा, देन 28 आएगा, देन आपका 32 आएगा, देन आपका 36 आएगा, और आपका फिर आएगा 40 भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इतना हो गया आपका। अब इसको फर्दर क्या क्या आपको दिया है फर्स्ट इक्वेशन से, x की वैल्यू कितनी है 36 है और y की 0 है, एक तो ये बनेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर ऐसे, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे गोल कर देता हूँ, बार बार मेरा टिक करने से वो खुल जा रहा है। तो यहाँ पर आएगा आपका एक ये बनेगा, तो 36 ये आपका जो पॉइंट है ये वाला 36 वाला ये होगा 36 कोमा में 0, x की वैल्यू 36 है, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, नाउ सेकंड इज द x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी है 24 और y की वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक है, सो y की इधर 12 आ जाएगी और 24 आ जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर बनेगा ये वाला, मैं इसको राउंड कर देता हूँ, और ये हो गया आपका कितना हुआ, ये आपका बनेगा 24, एक्स की वैल्यू 24 एंड ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट हम करेंगे इस पे सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यूज है, मतलब जो सेकंड टेबल आया था उस पर क्या 4 और 0, एक्स की कितनी है 4 है और वाई की कितनी है 0 है, तो यहाँ पर आएगा एक पॉइंट यहाँ बनेगा हमारा, तो ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट बनेगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ये होगा 4,0। ठीक है, ये वाला। नाउ सेकंड वन इज द 8 एंड 4। ठीक है, 8x है और 4 इसका है, ये बनेगा यहाँ पर पास में ही। ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ ना, x की वैल्यू कितनी है 8 है, ये x एक्सिस, ये y है, तो ये 4 है, तो ये एक बनेगा ये वाला। तो इसको मैं यहाँ पर इसको अभी इसकी जगह पर लिख देता हूँ 8 एंड 4, और जो ये वाला है इसको नीचे लिख देता हूँ या साइड में इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ मार्क करके। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4,0। ठीक है, हम लोग यहाँ से ना इसको लाइन को खींचते हैं। ठीक है, और ये लाइन आपका जाएगा कुछ इस तरह से ऐसे पार करता हुआ, और ये आपका जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये तो हमने दोनों को ऐसे मिला दिया है, अब इन दोनों यहाँ से लेकर ये भी जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट करेगा इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है ना, ये आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ कितना है, ये x की वैल्यू कितनी है, जो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 20 और जो y की वैल्यू हुआ 16 है। ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन है। तो जो आपका बेसिकली x हमने क्या लेंथ माना था, तो x होगा आपका इज इक्वल टू 20। ठीक है, एंड आपका जो क्या होगा वो 20, ये कौन सा है मीटर में है ना, तो मीटर में आएगा, एंड y क्या है आपका 16 आया है, तो ये 16 मीटर होगा। तो बेसिकली लेंथ आपका 20 मीटर आ गया, और आपका ये
जो विड्थ कह लो या ब्रेड्थ कह लो वो आपका 16 मीटर आया। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। अगर इस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।